बताएं किस मुसलमान ने पाकिस्तानी को सपोर्ट करा हो। हम इंडिया के मुसलमान हैं, हम थोड़ी ना पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हम तो इंडिया की तरफ हैं। और वैसी को देखिए आप। मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना आपको, मैं फैक्ट को बता रहा हूँ कि राफेल डाउन हुआ है। ये तो भारत सरकार भी इस बात का तो खंडन इंडियन आर्मी ने भी नहीं किया, इंडियन एयरफोर्स ने नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ होल्ड है। अभी तुम्हारे साथ पलंग तोड़ना बाकी है पाकिस्तानियों, और तुम्हारा सुहाग रात भी मनाना बाकी है। सुन लो, अभी इमरान का पिछवाड़ा जेल में नाप दिया था, टपा अभी मुनीर तेरा भी नाप दिया जाएगा, याद रखना, टपा। भिखारी देश में चले जाओ, वो जहां मर्जी कटोरा लेके मांगता रहता है, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, ऐसे कटोरा लेके जहां मर्जी मांगता रहता है। 11,000 से ज्यादा भिखारी सऊदी में पकड़े गए। पाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा टेरर का जन्मदाता है, अगर वो ना मानेगा तो खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से उसको मारा गया है लादेन को, उसमें बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी और अमेरिका ने की थी, और उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी इस बात को छुपाता रहा। था। क्या इंडिया ऐसा कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अमेरिका में या फ्रांस में या कहीं भी इस बात की डिस्कशन ज्यादा हो रही है कि राफेल जो है मार गिराए हैं, 2 या 3 या 1, जितने भी हैं, जो भी पाकिस्तान के, यार अब ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने सोशल में एक सेकंड इनका ये भी वही है। इनसे अगर आप पूछोगे ना सोर्स क्या है, बोलेंगे जी सोशल मीडिया पे देखा था। पाकिस्तानियों, तुमने धर्म पूछ के बताया ना लड़के ने कि उनका धर्म होता है, तो हर एक ही आतंकवादी मुसलमान की होता है। अभी तो 15 ब्रह्मोस दागे थे तो पूरा वर्ल्ड हिल गया। 15 ब्रह्मोस दागे तो पूरा वर्ल्ड हिल गया, और पाकिस्तान का पिछवाड़ा भी हिल गया। जो मांगे पाकिस्तान हिंदुस्तान से सबूत, जो उन कांग्रेसी को ब्रह्मोस में बांध के उनको पाकिस्तान में फटा दो, पाकिस्तान भेज दो ब्रह्मोस में बांध के। और जो यहाँ आके बोले कि मुझे सबूत दो, उनको हवाई जहाज में ले जाओ और पाकिस्तान के वहां पे कराची में छोड़ दो कि अब सबूत तो ढूंढ, लाहौर कराची में जाके सबूत ढूंढ, उसके बाद सबूत तुझे मिलेगा। अरे तू बचेगा ही नहीं तो सबूत क्या मिलेगा? वहां बम ब्रह्मोस दग गया, और वहां स्विमिंग पूल में वो जल कीड़ा कर रहे थे, स्विमिंग पूल में नहा रहे थे 2:30 बजे, कहने लगे जनाबे अली यहाँ हिंदुस्तान ने ब्रह्मोस दाग दिया, अब बताओ क्या करूं? भारतीय जो नेता हैं, काजा नरेंद्र मोदी हो चाहे अन्य नेताओं, कह रहे हैं हमने वहाँ के एयरवेज तबाह कर दिए, और यहाँ खड़े होकर देखिए एक कह रहा था, अभी आपके सामने कह रहे थे, मैं उसमें आ ही रहा था। वो ऐसा प्रजाति है वो कि वो परेशान है, उतना परेशान है। इसीलिए ऐसे कुछ कांग्रेसी परेशान है, जो उनको मिसाइल पे ले जाओ, बिठाओ और कह दो चल बेटा मैं तुझे सबूत दूंगा, और तू सबूत, मैं पाकिस्तान को उड़ाऊंगा और तू सबूत इकट्ठा करियो। पाकिस्तान को उड़ा देंगे। हाँ, पाकिस्तान को उड़ाऊंगा। लोग भी रहते हैं वहाँ। मेरी बात सुनो, पहलगांव में जो मारे गए थे ना, वो भी निर्दोष थे, वो कोई आतंकवादी नहीं थे, वो भी निर्दोष थे। और तुम अपने निर्दोष लोगों को बचाने के लिए लगे हो हैं? उनका नेता खुद अपने निर्दोष लोगों को नहीं बचा सकता है, तो क्या नाम है, और लोगों को क्या बचाएगा वो? ठीक है ना? और वो मुनीर, वो साला कमीना मुनीर जो वहाँ पाकिस्तान को, वो भी, उसकी भी बारी आ गई, उसका भी पिछवाड़ा नाप दिया जाएगा। सुन लो, अभी इमरान का पिछवाड़ा जेल में नाप दिया था, टपा। अभी मुनीर तेरा भी नाप दिया जाएगा, याद रखना, टपा। ये उनमें से है। ये में भी कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरी बात सुनो, ऐसे लोग जैसे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, आमिर खान, गरीब खान, इनको भी मैं तो कहता हूं, जो देश के लिए ट्वीट भी नहीं किए, सपोर्ट भी नहीं किए, इनको भी मिसाइल पे बांधो और भेज दो उनको पाकिस्तान में भेज दो उनको भी। तब यार ये चस्कुले मायरा खान को ढूंढ रहे हैं, ये पाकिस्तान के मायरा खान को ढूंढ रहे हैं। और जो यहाँ बच रहा है, जो यहाँ जाती है कि मुझे हीरोइन बना दो, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये हाल है तो हाँ पाकिस्तान का। तो मेरी बात, अभी सलमान खान का भी टपाटप होने पे आ गया है, अभी सैफ अली का भी टपाटप होने पे आ गया है। राजस्थान ने केस ठोक दिया है। और बताओ सलमान खान पे, हाँ, और फिर बता रहा हूँ तुम्हें, अभी सुनो, अभी ये लोग सब तिलमिलाए हुए हैं। इनको पाकिस्तान को कोई कहेगा मेरे पाकिस्तान में अब्बू रहते थे, कोई कहते थे मेरे चाचू रहते थे, तो भैया यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ यहाँ क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ से पाकिस्तान ही चले जाओ।
उस भिखारी देश में चले जाओ, वो जहाँ मर्जी कटोरा लेके मांगता रहता है, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, ऐसे कटोरा लेके जहाँ मर्जी मांगता रहता है। 11,000 भिखारी, 11,000 से ज्यादा भिखारी सऊदी में पकड़े गए। बोलो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हें भीख कोई नहीं देगा। उनको भगा दिया, बताओ, वहां से भगा दिया गया। तो यहाँ पे 5 लाख जो महिलाएं शादी करके बैठी हैं पाकिस्तान के युवाओं। अब मेरी बात सुनो, एक सानिया मिर्जा ने गलती करी, अब मोदी जी ने कहा कि जितने भी यहाँ पे क्या नाम है शादी करी हैं उनको सारा भेज दो पाकिस्तान। पता लगा 5 लाख सानिया मिर्जा निकल गई। ये हाल है, 5 लाख। ये कहीं मैं तो अपने मामू से मिलने आई थी, तो मैं क्या नाम है, तो पुलिस ने कहा ठीक है मामू से मिलने आई है तो तू चली जा भी। कहते मामू नहीं, वो मेरे अब मेरे क्या नाम है सोहर है, 2 बच्चे के बाप हैं। ये तो हाल है, ये तो हाल है। सुहाग रात के पहले दिन, सुहाग रात के पहले दिन दुबई चला गया। दुबई चला गया कौन? कुरैशी दुबई चला गया, कुरैशी दुबई चला गया सुहाग रात के पहले दिन। उसके बाद 4 साल बाद वापस आया, और 4 साल बाद आया, घंटी बजाया, 4 बच्चे निकले। बोले मस्कान किसके बच्चे हैं? बोले आपके ही तो हैं। बोले मैं सुहाग रात के दुबई चला गया था, तो बच्चे आए कहाँ से? बोले अल्लाह की देन है। कौन है? अल्लाह की देन है। बच्चे अल्लाह की देन ही होते हैं भाई। मेरी बात तो भैया, जब वो चला गया तो बच्चे आए कहाँ से? तब वो पूछेगा नहीं। आतंकवादी हमला हुआ, मजहब पूछकर, कलमा पढ़वाकर जो गोलियां चलाई गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। हाँ, कोई आतंकवादी का धर्म नहीं है। अभी आप इस्लाम बता रहे थे, देखिए बता रहे हैं ये सच्चे हिंदुस्तानी है। मेरी बात सुनो, यहाँ जितने खड़े हैं सब सच्चे हिंदुस्तानी हैं, पर वो हिंदुस्तानी ऐसे नहीं है जो यहाँ खाएं हमारे हिंदुस्तान का और गाएं पाकिस्तान का। खाएं हिंदुस्तान का, गाएं पाकिस्तान का, कि मेरा अब्बू तो पाकिस्तान है। ऐसी चीजें नहीं होंगी। अगर उसका धर्म नहीं होता तो क्यों पूछ के धर्म मारा उसने? पहलगांव में धर्म पूछ के क्यों मारा? धर्म होता है, धर्म होता है, तभी पाकिस्तान में वहां पे क्या नाम है हमारे पहलगाम में मारा धर्म पूछ के, तभी सुफिया कुरैशी ने उनके पंप भरा जाके उन्हीं के देश में जाके। भूमिका सिंह का भी नाम लीजिए, सोफिया कुरैशी हमारी भी बहन है। मैं जानना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो कलमा क्यों पढ़वाया गया? मुद्दा बनाना तो आप बताएं किस मुसलमान ने पाकिस्तानी को सपोर्ट करा हो? हम इंडिया के मुसलमान हैं, हम थोड़ी ना पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हम तो इंडिया की तरफ हैं। और वैसी को देखिए आप। क्या नाम है बेटा आपका? रिजा। क्या करते हैं आप? अभी मैं 8th स्टैंडर्ड में। स्टूडेंट है। कौन सी क्लास में आप? 8th में। अच्छा, आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता है कुछ? चलिए आप अपने मन से बताइए, क्या पता है आपको? क्या पता क्यों? जो आपको पता हो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताइए अपने। हाँ, तो कश्मीर में जो अटैक हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, तो जो लेडीज़ थी जिनके हस्बैंड मारे गए थे, तो ऑपरेशन सिंदूर इस वजह से नाम रखा गया है। मतलब उन लेडीज़ को ये रिप्रेजेंट किया जाता है, नाम जिनके हस्बैंड को मतलब मारा गया था उस अटैक में, तो इस वजह से ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि कई लोग जो यहाँ पर हैं, आप कह रहे हैं कि आप यहाँ के मुस्लिम हैं, बिल्कुल भारत का मुसलमान सच्चा मुसलमान, मगर मैं जानना चाहूँगा जो 5 लाख महिलाएं पाकिस्तान में शादी करती हैं, जाके उनके पति वीज़ा लेकर यहाँ पर आते हैं, उनके 7-7 8-8 बच्चे होते हैं, वो कौन लोग हैं? अगर मान लो यहाँ से, मान लो अब तो कह दिया गया सीज़ फायर होगा तो युद्ध का आगाज़ होगा, अब मान लो यहाँ से अगर मिसाइल छोड़ दी गई वहाँ पर, तो यहाँ जो 5 लाख महिलाएँ उनके बच्चे हैं, वो अपने अब्बू को कहेंगे कि मेरे अब्बू को मत मारो, या यहाँ घातक बनेंगे? बताइए। तो लेकिन हमसे उनसे क्या मतलब है ना? हम भी तो मुसलमान हैं, हम तो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। जो मतलब जो इंडिया वाले हिंदू हैं वो हम लोगों को क्यों बोलते हैं? 5 लाख महिलाएं जिन्होंने पाकिस्तान में शादी करी है, तो उन्होंने क्यों करी भाई? करनी नहीं चाहिए थी। करनी नहीं चाहिए। क्या वो भी एक तरह से इस्लाम, जैसे देखा जाए कि किसी हिंदुओं का आतंकवादी संगठन नहीं है, किसी क्रिश्चियन का नहीं है, किसी सरदारों का नहीं है, मगर मैं आपको 10 आतंकवादी ऐसे संगठन बता दूंगा जो मुसलमानों के हैं। ये इस्लामिक जिहाद है क्या? कोई जिहाद क्या नहीं कोई है। इनका कोई धर्म नहीं है। ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, इनका सिर्फ एक ही धर्म है, वो आतंक फैलाना। आतंक फैलाना है। बस। अच्छा, ये सब राजनीति सियासत यही है कि। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आतंकवादियों ने किसी धर्म की चादर ओढ़ ली है क्या? नहीं, किसी उनका कोई धर्म नहीं है तो चादर क्या ओढ़ेंगे? नहीं सर, कलमा हिंदू नहीं पढ़ता सर। भाई वो तो उनका मजहब है, तो कलमा पढ़ रहे हैं वो, मगर उनका कोई। मैं नहीं कह रहा आतंकवादियों का मजहब है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उन्होंने किसी धर्म की चादर ओढ़ ली है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ बस आपसे। तो मारे तो मुसलमान भी जाते हैं ना, अगर अटैक होगा तो मारे तो मुसलमान भी जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना हम बच जाएंगे। अच्छा, वो है यहूदी। हाँ सही कह रहे हो, वो यहूदी हैं सब। यहूदी हैं। वो मुसलमान भी नहीं है, वो यहूदी हैं। मुसलमान एक
होता है फिरका जो भी। हम तो सपोर्ट नहीं करते उनको, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सच्चे इंडियन हैं, हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। इंडिया को सपोर्ट करते हैं। नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद हम लोग करते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद। अच्छा, हम लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हैं, भारत माता की जय करते हैं। बस क्या ही होगा। भाई हमारा नाम भी मेरा नाम है अब्बास। दिस इज कॉल्ड यूनिटी। अगर 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 हमारे देश के लिए हर बंदा आगे आ रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हर जगह खड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो टेररिस्ट हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, उनको अंदर आके मारा, उनको ख़त्म किया, 26-27 लोगों को मारा, हमने उनका बदला लिया मिशन सिंदूर किया। और अगर इन फ्यूचर अगर वो लोग कुछ ऐसा करते हैं तो फिर दोबारा मारेंगे, 3 बार मारेंगे, 4 बार मारेंगे। अच्छा, आप 8th क्लास में हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है? हाँ, देता है। मगर क्या पूछने का बात है? ये अब भी क्या पूछने की बात है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है? ये पूछने की बात है। टेररिस्ट के लिए पाकिस्तान कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है। पाकिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज वर्ल्ड, विश्व का सबसे विश्व विख्यात अगर कोई टेरर का जन्मदाता है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। जी हाँ, पाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा टेरर का जन्मदाता है। अगर वो ना मानेगा तो खत्म हो जाएगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता उसका। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, ये 3 देश हैं। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, वो हिंदुस्तान पे अटैक कर सके, और ईरान ने उसको, जो जलीय सेना होती है, उस पर समर्थन किया। मैं जानना चाहूँगा क्या ये तीनों लोग भारत को गजवाए हिंद करना चाहते हैं? जो अभी तो आप भारत उनसे के खिलाफ पूछिए है, जाके। वो सब अपोजिट है हमारे। जो हमारे भारत के खिलाफ है, वो चाहे ईरान हो, चाहे टर्की हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, जो भारत के खिलाफ बोलेगा वो हमारा दुश्मन है। हम इंडियन है और हम इंडिया की तरफ रहेंगे, बाकी जो होना है वो होने दो भाई। पाकिस्तान से हमसे क्या मतलब है भाई? पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। अच्छा, हाँ बताइए। डोनाल्ड ट्रंप दादा बनने की प्रयास ना करे अब। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मैसेज है, डोनाल्ड ट्रंप अब दादा बनने का प्रयास ना करें। भारत अपने आप में क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत हमें नहीं है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, ये आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये ऐसा कभी नहीं हुआ है इतिहास में कि यूएस को भी ओसामा बिन लादेन को मारने में 10 साल लग गए थे। 10 साल लग गए थे। इंडिया ने वही बदला 13 से 14 दिन में लिया है। कुछ ज़्यादा बात हो जाती है। देखो, प्रिसाइसली तो काम करना चाहिए, पर जो एक सीधा सिस्टम है जिसमें बोला जी हम चाहे जितनी मर्जी बात कर लें कि हमने बहुत ही प्रिसाइसली अटैक किया है, जो कुछ भी किया है हमने, सिर्फ वो उनके आतंकवादी बेस ठिकाने खाली तबाह किए हैं। बात यह है ना, इसकी अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि नहीं होती इन बातों की, ठीक है। अब जिस तरीके से उसको मारा गया है लादेन को, उसमें बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी और अमेरिका ने की थी, और उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी इस बात को छुपाता रहा। था। क्या इंडिया ऐसा कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे हम लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, और मतलब बिल्कुल हम लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, इतना प्रिसाइसली नहीं था अटैक जितना ये बात कर रहे हैं, बस बाकी ठीक है। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, मैं इनके पर्सनल व्यू पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा। इनको अगर आर्मी को गाली देनी है दे। मैं आर्मी को गाली नहीं दे रहा सर, मैं अगर precisely बोल रहा हूँ। आप फैक्ट्स पे बात करोगे, आपको प्रिसाइजनेस चाहिए। एक सेकंड, इन्हें प्रिसाइजनेस होनी चाहिए। अगर इंडिया इसकी पुष्टि करता है तो वो नहीं होगी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि होनी चाहिए। सर अटैक किया मैं मानता हूँ, लेकिन ये तबाह हो गए हैं, इनके बेस तबाह हो गए हैं, एयरपोर्ट तबाह हो गए हैं, ये बेकार बातें हैं। एक सेकंड, ये किस पता नहीं कौन सी गलत फहमी में जी रहे पाकिस्तान ने। नहीं, रुकिए, मैं बात करता हूँ। आपको प्रिसाइजनेस सुननी है? प्रिसाइसली बताओ। राफेल की डील हुई थी। राफेल की प्रिसाइसली आप इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है? आप सुनेंगे ना कि राफेल के बारे में इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है? ये आप इंडिया के न्यूज़ पे डिपेंड करेंगे या इंटरनेशनल? क्या होता है ना कि जब कोई गलत होता है तो वो बहुत फड़फड़ाता है। सर ये मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। राफेल की डील हुई थी। राफेल की डील के ऊपर मोदी जी बदनाम हो रहे हैं, इंटरनेशनली बदनाम हो रहे हैं। बिल्कुल, आप अमेरिका में या फ्रांस में या कहीं भी इस बात की डिस्कशन ज्यादा हो रही है कि राफेल जो है मार गिराए हैं, 2 या 3 या 1 जितने भी हैं,
जो भी पाकिस्तान के यार अब ये पाकिस्तान एयर फोर्स ने सोशल में एक सेकंड इनका ये भी वही है। इनसे अगर आप पूछोगे ना सोर्स क्या है, बोलेंगे जी सोशल मीडिया पे देखा था। सोर्स सोशल मीडिया पे रफेल जेट में स्कैल्प मिसाइल होती है। इनको कुछ नॉलेज नहीं है। आपको मैं फैक्ट्स बताता हूँ। रफेल जेट में स्कैल्प मिसाइल होती है। स्कैल्प मिसाइल का यही टारगेट होता है कि इधर से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर रेडार में बिना डिटेक्ट हुए, वो रेडार के नीचे से निकलती है बिना डिटेक्ट हुए। जो प्रिसाइसनेस की बात कर रहे हैं, रफेल जेट में हैमर बॉम्ब होता है। आपको नहीं है तभी बता रहा हूँ, गूगल ही करते रह जाओगे। और तीसरा हैमर बॉम्ब होता है। हैमर बॉम्ब का काम क्या होता है? जिस लोकेशन को टारगेट करा है उसी लोकेशन पे वो गिराना है। ऑल ओवर द इंटरनेशनल मीडिया। आप क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ पता है? स्काई न्यूज पे याल्दा यकीम ये बात नहीं है। आपको यू नो नथिंग जोर से बोलने से सच्चाई नहीं छुपती है। याल्दा हकीम नहीं, रुको याल्दा हकीम स्काई न्यूज की एक सेकंड नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई साहब हम नहीं, आप भाग क्यों रहे हो? आप जोर से बोल के सच्चाई नहीं छुपा सकते। मैं सीधी बिल्कुल आप सोशल मीडिया की चीजें दिखा के आप बड़े सच्चाई दिखा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, याल्दा हकीम स्काई न्यूज की नहीं, ही इज अ लायर। भारत ने इस बात का खंडन भी नहीं किया कि हमारा एक रफाल डाउन हुआ है। इस बात का खंडन भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं बिल्कुल डाउन हुआ है। मैं इस बात को ऑन कैमरा बता रहा हूँ, आपके सामने बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये ठीक है जी, वो इंटरनेशनल न्यूज है, इनके नॉलेज में नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है, स्काई न्यूज की इंटरनेशनल जर्नलिस्ट याल्दा हकीम ने ये बात पूछी थी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से। अरे मैं बता रहा हूँ, अरे रुकिए, मोदी के खिलाफ मैं बता रहा हूँ। आपकी देश के देखिए, खिलाफ होती है। 8 तारीख को 1:30 बजे के खिलाफ नफरत का मतलब ये नहीं है कि मेरी देश के खिलाफ नफरत है। अगर आप इस तरह से बोलेंगे, अगर आप इस तरह से बोलेंगे, अगर आप इस तरह की परसेप्शन पैदा करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या, वही तो सरकार चाहती है कि मतलब देश का मतलब है मोदी सरकार। मैं फैक्ट बता रहा हूँ ना आपको, मैं फैक्ट को बता रहा हूँ कि एक रफेल डाउन हुआ है। ये तो भारत सरकार भी, ये इस बात का तो खंडन इंडियन आर्मी ने भी नहीं किया, इंडियन एयरफोर्स में नहीं किया। सुनिए 8 तारीख को 11:30 बजे विजेता सिंह द हिंदू पे अपना सबसे पहला ट्वीट डालती हैं। एक मिनट रुकिए, सुन लीजिए नहीं, सुन लीजिए झूठ मत। अरे सर सुनो सर, यू आर लायर, वी सपोर्ट इंडियन आर्मी बट यू आर लायर, यू डोंट सपोर्ट इंडियन आर्मी। सर 8 तारीख को विजेता सिंह ने द हिंदू के हिंदू पत्रकार जो पेपर है उस पे उन्होंने ट्वीट किया था कि 5 रफाल जो है वो 7 डाउन डेड मारे गए हैं पाकिस्तान के द्वारा। इस चैनल को कोट किया स्काई न्यूज ने। इसके विद इन आवर इन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि वी डोंट हैव एनी कंफर्मेशन बिकॉज इंडिया डिड नॉट यूज एनी एयर कॉम्बैट इन पाकिस्तान टेरिटरी। नहीं, हमने अपने रफाल को पाकिस्तान की टेरिटरी में अंदर ही नहीं डाला अभी तक। मैं जानना चाहूंगा, आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब होता है? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, उन लोगों ने हमें धर्म देख के मारा, वो उनका कर्म है। हम उनके कर्म को देखकर मारेंगे, ये हमारा धर्म है। मैं बस यही बोलूंगा। क्या नाम है आपका? निखिल। क्या कह रहे हैं बताइए। जी वाकई आतंकवाद का बिल्कुल धर्म होता है। कौन सा होता है? मुस्लिम होते हैं। जैसे मुस्लिम मैं टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जैसे होता है ना कि हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है, जस्ट बिकॉज कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है वो पाकिस्तान है, वहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम होती है। तो इसी वजह से जनरली सारे जो पाकिस्तानी हैं अपने मज़हब के नाम पे लड़ाई करते कि उन्हें जन्नत वगैरह मिलेगी। बिल्कुल जानना चाहूँगा, ये एक युवा हैं, ये बता रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है और इस्लाम होता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुसलमान होता है। बहुत सही बात कहा। लड़का समझदार है और कहते समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। मेरी बात सुन लो ध्यान से। पाकिस्तानियों, तुमने धर्म पूछ के बताया ना लड़के ने कि उनका धर्म होता है, तो हर एक ही आतंकवादी मुसलमान की होता है।
हर आतंकवादी मुसलमान की होता है। इसीलिए इस लड़के ने बताया कि हाँ धर्म होता है। तभी बोला तुमने हिंदुस्तानियों का धर्म पूछ के मारा था ना। और कुरैशी बहन ने बोला कि मैं मुसलमान हूँ, पर तुमने गलत किया था, इसीलिए तुम्हें मेरे ठोकना था और तुम्हारे घर में घुस के ठोक के आई। वो ठोक के आई। इसीलिए कहा इस लड़के ने, बिल्कुल ठीक कहा कि हाँ इनका धर्म होता है। आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता, उनका धर्म होता है। अरे अगर धर्म नहीं होता तो पहलगांव में धर्म पूछ के मारा नहीं जाता। मर गए ना। ठीक है ना। एक मुसलमान भी तो मारा गया उसमें। वो बचाने के लिए मारा गया। वो बचाने के लिए मारा, क्योंकि वो उसको भी समझ लिया कि तुम काफिरों को क्यों बचा रहे हो, इसलिए मारा गया। वो काफिर जिसे बोलते हैं जो अल्लाह को न माने वो काफिर, जो अल्लाह को न माने काफिर। इसीलिए इन लोगों ने काफिर को बचाने वालों को भी निपटा दिया, और वो था वो घोड़े वाला। पाकिस्तान ने घुटने नहीं टेके हैं, ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। मेरी बात सुनो। पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं टेक दिया ये बोलो। कभी यहाँ रोया, कभी वहाँ रोया, कभी अमेरिका से रोया कि मुझे बचा लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परमाणु मिसाइल भी न लेके चले जाइए। ये दागने से पहले कि मेरी परमाणु मिसाइल भी न लेके चले जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ही मिसाइल मेरे पिछवाड़े में दाग के चले जाए। उनके पिछवाड़े में उनका ही। अभी तो 15 ब्रह्मोस दागे थे तो पूरा वर्ल्ड हिल गया। 15 ब्रह्मोस दागे तो पूरा वर्ल्ड हिल गया, और पाकिस्तान का पिछवाड़ा भी हिल गया। ठीक है ना, पाकिस्तान का पिछवाड़ा भी हिल गया। मैं फिर कह रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ होल्ड है, सिर्फ होल्ड है। अभी तुम्हारे साथ पलंग तोड़ना बाकी है पाकिस्तानियों, और तुम्हारा सुहाग रात भी मनाना बाकी है पाकिस्तानियों।